नमस्कार, मैं अपराजिता सिंह। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। चीन सीमा के पास रूसी विमान हादसा। रूस के अमूर क्षेत्र में 63 साल पुराने AN-24 विमान का चीन सीमा के पास क्रैश हो गया। 49 लोगों की मृत्यु, जिसमें 5 बच्चे शामिल थे। विमान टिंडा एयरपोर्ट पर दूसरी लैंडिंग प्रयास के दौरान गायब हुआ। बचाव कार्य जारी है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? सर्वे में 41% भारतीय पाकिस्तान को और 33% चीन को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, जबकि केवल 2% ने अमेरिका को माना। इतिहास, युद्ध और आतंकवाद के कारण भारत में चीन पाकिस्तान के प्रति नकारात्मक भावनाएं हैं। मोदी ने कहा, भारत झुकेगा नहीं। रवि किशन ने बताया कि जब वे PM मोदी से मिलने गए और उनके पैर छूने लगे तो मोदी ने उनका हाथ रोकते हुए कहा, भारत झुकेगा नहीं, ये सब करना बंद करो। रवि ने PM की सादगी, विचार और फिटनेस की सराहना की, उन्हें भविष्य का नेता बताया। SSC MTS 2025 आवेदन आज अंतिम दिन। SSC MTS 2025 के लिए आवेदन आज आखिरी है। 10वीं पास उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर तुरंत अप्लाई करें। परीक्षा 20 से 24 सितंबर को होगी। फीस 100, आरक्षित वर्ग फ्री, शारीरिक योग्यता और आयु सीमा लागू। आवेदन जल्दी करें। भारत का पासपोर्ट छलांग। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट में भारत 8 स्थान की छलांग लगाकर 77वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पाकिस्तान नीचे गिरकर 96 नंबर पर है। अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान 99 पर रहा, जबकि सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। निचली रैंकिंग वाले देश संकटग्रस्त हैं। मैनचेस्टर टेस्ट में भारतीयों का जलवा। मैनचेस्टर टेस्ट के पहले दिन भारत ने 264 रन बनाए। राहुल और जायसवाल ने 94 रन की साझेदारी की। राहुल विदेशी धरती पर 1000+ रन बनाने वाले दूसरे भारतीय ओपनर बने। पंत विदेशी धरती पर 1000+ टेस्ट रन बनाने वाले पहले विकेटकीपर बने। कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज हुए। धनखड़ सत्ता टकराव में महाभियोग विवाद। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया और एनक्लेव खाली करना शुरू कर दिया। जस्टिस वर्मा पर महाभियोग प्रस्ताव स्वीकारने से सरकार नाराज बताई गई। रिजिजू, नड्डा व मेघवाल के आग्रह के बाद धनखड़ ने विपक्ष के हस्ताक्षर के आधार पर प्रस्ताव स्वीकारा, जिससे सत्ता में असहमति सामने आई। स्टार किड्स नेपोटिज्म पर खुलासा। अर्चना पूरन सिंह और अजय देवगन ने कहा कि स्टार किड्स में प्रोफेशनलिज्म की समझ होती है, इसलिए इंडस्ट्री में लोग उन्हें प्राथमिकता देते हैं। अजय ने आउटसाइडर्स को एक्टिंग सीखने और मेहनत करने की सलाह दी, जबकि स्टार बनने की प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला। भाजपा से होगा अगला उपराष्ट्रपति। धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया शुरू की। भाजपा से ही नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, जबकि JDU के रामनाथ ठाकुर की अटकलें निराधार है। नीतीश कुमार के नाम की चर्चा भी सियासी रणनीति के तहत हो रही है। हिमाचल में भारी बारिश, लैंडस्लाइड त्रासदी। हिमाचल में भारी बारिश से 137 मौतें, 34 लापता, 345 सड़कें बंद है, 1382 करोड़ का नुकसान हुआ है। हरियाणा में नहरों से 4 शव मिले। मॉनसून ने प्रदेश की कृषि, बागवानी और सामाजिक जीवन को गंभीर प्रभावित किया है। नुकसान बढ़ने का खतरा जारी। दिल्ली एयरपोर्ट पर टेक्निकल खराबी से उड़ान रद्द। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की मुंबई फ्लाइट टेक ऑफ से पहले तकनीकी खराबी के कारण रोकी गई। इसके अलावा कई फ्लाइट्स में इंजन फेलियर, हाइड्रोलिक खराबी और इमरजेंसी लैंडिंग हुई। पायलटों ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उड़ानें रद्द या वापस लौट आई। जांच जारी है। स्मार्टफोन सुनता है आपकी बातें। स्मार्टफोन आपकी बातें तभी सुनता है जब माइक्रोफोन परमिशन हो या वॉइस असिस्टेंट एक्टिव हो। ज़्यादातर विज्ञापन आपकी ऑनलाइन गतिविधि पर आधारित होते हैं। प्राइवेसी बचाने के लिए ऐप की सेटिंग्स में माइक्रोफोन एक्सेस बंद करें और ऐप की परमिशन सावधानी से दें। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की नई तारीख घोषित। मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट दिसंबर 2029 तक पूरा होगा। जापान की मदद से 1.08 लाख करोड़ की लागत से काम तेजी से चल रहा है। वापी समारपति सेक्शन दिसंबर 2027 तक तैयार होगा। भूमि अधिग्रहण और अनुमोदन की समस्याएं सुलझ चुकी है। सलमान की फीस बिग बॉस 19।
बिग बॉस 19 OTT फर्स्ट होगा। सलमान 15 हफ्ते होस्ट करेंगे। उन्हें हर हफ्ते 8 से 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। कुल फीस 120 से 150 करोड़ रुपए तक। 5 महीने चलेगा। गेस्ट होस्ट में फराह खान, करण जौहर हो सकते हैं। 20 सेलेब्स चर्चा में। बिहार वोटर विवाद, सांसद में हंगामा। बिहार SIR को लेकर सांसद में विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। कांग्रेस और अन्य दलों के प्रदर्शन किया। विपक्ष ने वोटर सूची पर चर्चा की मांग की, जबकि सरकार ने स्थगन किया। सोनिया गांधी भी प्रदर्शन में शामिल रही। पीएम मोदी का ब्रिटेन दौरा। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन पहुंचे, जहां ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर और किंग चार्ल्स से मुलाकात की। भारत UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना है, जिससे व्यापार बढ़ेगा और उत्पाद सस्ते होंगे। यह डील 2030 तक व्यापार दोगुना करने में मदद करेगी। रेलवे इमरजेंसी टिकट नियम अपडेट। रेलवे ने इमरजेंसी कोटा टिकट के नियम बदले। अब यात्रा के एक दिन पहले आवेदन जरूरी होगा। चार्ट ट्रेन के 8 घंटे पहले तैयार होगा। आधार से टिकट बुकिंग अनिवार्य। वेटिंग टिकट से AC स्लीपर कोच यात्रा प्रतिबंधित। नियम आज से लागू। 2036 ओलंपिक की होड़ तेज। कतर ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी का दावा पेश किया है। उनके पास 95% खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। भारत ने अहमदाबाद को उम्मीदवार बनाया है। तुर्की, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और चिली भी दावेदार है। मेगा इवेंट्स के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ी। टोयोटा रूमियन 7 सीटर MPV अपडेट। टोयोटा रूमियन की कीमत 13,000 बढ़ी है। इसमें स्मार्टफोन से इंजन स्टार्ट स्टॉप, 25 किलोमीटर पर लीटर CNG माइलेज और LED हेडलैम्प जैसे फीचर्स है। यह मारुति इर्टिगा पर आधारित है और 7 लीटर आरामदायक आधुनिक कनेक्टिविटी के साथ आती है। चीन के हथियारों पर भरोसे का खतरा। चीन ने 2018 से 24 में 44 देशों को हथियार बेचे, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में मिसाइल और जेट फैले हुए। सस्ते होने के बावजूद चीनी हथियारों की गुणवत्ता चिंता का विषय है। भारत को भी इस बढ़ते असर से सतर्क रहने की जरूरत है। भारत के लिए कच्चे तेल की चुनौतियां। RBI ने कहा कि भारत को बढ़ती कच्चे तेल की आयात निर्भरता के कारण तेल कीमतों के प्रभावों पर सतर्क रहना होगा। सरकार के हस्तक्षेप से घरेलू कीमतों में नियंत्रण है, लेकिन दीर्घकालीन की आशंका बनी हुई है। वैकल्पिक ऊर्जा और मुक्त व्यापार समझौते जरूरी है। Q1 रिजल्ट आज। बड़ी कंपनियों पर नजर। नेशनल इंडिया, बजाज फाइनेंस, कैनरा बैंक, अडानी एनर्जी और अन्य कंपनियां आज अपने Q1 के नतीजे बताएगी। बैंक और फाइनेंस सेक्टर के नतीजे खास होंगे। निवेशक इन रिपोर्ट्स को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। UPI ट्रांजैक्शन पर टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने साफ किया है कि 2,000 रुपए से ऊपर UPI ट्रांजैक्शन पर कोई GST नहीं लगेगा। यह अफवाह पूरी तरह गलत है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई है और GST काउंसिल ने भी कोई टैक्स सुझाव नहीं दिया। ट्रंप का भारत पर टेक्नोलॉजी प्रतिबंध। डोनाल्ड ट्रंप ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट को भारत सहित विदेशों में नौकरी बंद करने और अमेरिका में रोजगार बढ़ाने का आदेश दिया। उन्होंने अमेरिकी तकनीकी को बढ़ावा देने और AI विकास पर जोर दिया, जिससे भारतीय IT पेशेवरों के लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं। भारत ने गाजा में पूर्ण युद्ध विराम की मांग की। भारत ने गाजा में मानवीय संकट को लेकर पूर्ण युद्ध विराम और बातचीत की आवश्यकता जताई। अस्थायी विराम पर्याप्त नहीं है। भारत ने फिलिस्तीनी समर्थन दोहराया और 2 राज्य समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। NDL IPO जल्द, जाने जरूरी बातें। NDL का IPO 30 जुलाई से शुरू होकर 1 अगस्त को बंद होगा। 5.01 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल है। IDBL, NSE, SBI प्रमुख शेयर बेचेंगे। IPO का लक्ष्य 16,000 करोड़ मूल्यांकन। लिस्टिंग 14 अगस्त तक पूरी होगी। नित्या मेनन ने रतन टाटा पर बात की। अभिनेत्री नित्या मेनन की रतन टाटा के सिंगल जीवन की बात करते हुए कहा कि शादी जरूरी नहीं है। उन्होंने बताया कि अकेलापन गलत नहीं और प्यार ना मिलना भी ठीक है। जीवन में स्वतंत्रता और शांति ज्यादा मायने रखती है। साई सुदर्शन ने मैनचेस्टर में छाया। साई सुदर्शन ने
छाया बैटिंग में मानसिक तैयारी की। मैनचेस्टर टेस्ट के पहले दिन उन्होंने 61 रन बनाकर अच्छा प्रदर्शन किया। 9-3 पर खेलते हुए वह टीम के टॉप स्कोरर बने। उन्होंने आउट होने पर निराशा जताई, लेकिन अगली बार बेहतर खेलने का भरोसा दिया। अनिल अंबानी कंपनियों पर ईडी छापे। प्रवर्तन निदेशालय मुंबई ने अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छापेमारी कर रहा है। एसबीआई ने उनकी कंपनी को लोन शर्तें ना पूरी करने पर फ्रॉड घोषित किया। यस बैंक में 3000 करोड़ की हेराफेरी भी जांच में शामिल है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, बाबूलाल, शिव शंकर शुक्ला, विजय दास, नौसाद रजा और विजय दास। चलिए आप बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आप बिहार में किस नेता को इस बार मुख्यमंत्री बने देखना चाहते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहें बिहारी न्यूज़।